अच्छा चलो वहां जाओ, मैंने सुना है। तुम यहाँ नहीं सोगे? फिर कहाँ सोऊंगा मैं? कहीं भी जाकर सो जाओ, जहाँ कल रात को सोए थे वहां सो जाओ। मैं बाहर नहीं सो सकता, मैं अम्मी और बहन के सवालात के मजीद जवाब नहीं दे सकता। तो फिर तुम यहाँ भी नहीं सो सकते। ठीक है, अगर तुम्हें कमरे में अकेले सोने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी अम्मी के घर चले जाओ, मुझसे तलाक ले लो। तलाक दोगे मुझे? अगर मुझे तलाक हुई ना तो तुम्हारी बहन को भी होगी। जाओ दो तलाक। इसमें मायदा आपी की क्या गलती है? उनका क्या कसूर है? आप ही की क्या गलती है? जिस तरह तुमने मेरा इस घर में इस्तकबाल किया था, उसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने सबके सामने मुझसे माफी ना मांगी होती ना, तो मैं अभी मजा चकाती। जाओ यहां से। तुमने बताया नहीं कि खदीजा आपी को कब बुलवाऊं मैं शादी की तारीख फिक्स करने के लिए? मैं बताऊंगी। कब बताओगी? 1-2 दिन में। 1-2 दिन में नहीं, मुझे आज रात तक जवाब चाहिए। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हूँ मामा। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। वो शायान वाली बात भी खत्म हो गई, कोई तुम्हारी स्टडी या तुम्हारी जॉब का कोई मसला नहीं है, तो फिर ये टाल मटोल क्यों कर रही हो तुम? मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ मामा, बस इतनी सी बात है। तुम्हें कौन सा शादी करके किसी दूसरे मुल्क या शहर में जाना है? तुम्हारा यही लाइफस्टाइल रहेगा जो अभी है, तो फिर इतनी सोच विचार क्यों कर रही हो? मैं शायद शादी से डर रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सामने शादीशुदा जिंदगी की जो मिसाल है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। फरीहा बेटा, फरीहा बेटा, बेटा उठो। फरीहा बेटा उठो, सुबह हो गई। क्या टाइम हो रहा है? 9 बज गए। तो इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं आप मुझे? अरे बाहर देखो, दिन चढ़ गया है। राबिया आंटी, मैं देर तक सोने की आदी हूँ। मायदा भाभी ने बताया नहीं क्या आपको? नहीं। तो जाकर पूछ ले उनसे। सोने दे मुझे। अच्छा ठीक है। हाय सारा, कैसी हो? बस ठीक ठाक। गुड। भाई ये नाराज हो रहे हैं हम दोनों से, कह रहे कि हमने आपस में ही फैसला कर लिया मंगनी का और इसको बताया तक नहीं। नाराज होना तो बनता है। क्या मतलब नाराज होना बनता है? इसीलिए तो ट्रीट रखी है आज, देखो कितनी बेहतरीन जगह पर लेकर आया हूँ। फिर क्या जरूरत है नाराज होने की?
भाई अब तो मूड ठीक कर ले अपना। हाँ ठीक है, इसलिए माफ किया तुम्हें। सलमान, एक्सक्यूज मी, भाई की कॉल आ रही है। हेलो, उठ गई बेटा? जी, आप मेरे लिए नाश्ता बना दें। मैं? हाँ आप, या कोई मुलाजमा घर में तो उससे कह दें, वो बना देगी। अच्छा बोलो क्या खाओगे? क्या क्या है घर में? बेटा तुम बता दो क्या खाना है, अगर कुछ नहीं हुआ घर पे तो मैं बाहर से मंगवा लूंगी। मैं नाश्ते में टोस्ट खाती हूँ, जैम और बटर के साथ। अच्छा ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। भाई की कॉल है तो यहीं बैठ के बात कर लेती। यार कोई जरूरी बात करनी होगी, ऐसे इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है? यार भाई से बात करने में हमारे सामने अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है वो? आएगी तो खुद ही पूछ लेना। अबे पूछना तुझे चाहिए, तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है वो। देख, फरीहा की तरह फिर से धोखा मत खा जाना। हसन, सारा के हवाले से मेरी हर तरह से तसल्ली है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरी दुआ है। ये लो बेटा। क्या है ये? नाश्ता? ये टोस्ट आपने तवे पे फ्राई किया है? हाँ तो टोस्टर नहीं है इस घर में? अरे बेटा, इस घर में किसी को ब्रेड खाने की आदत नहीं है, तो इस वजह से टोस्टर भी नहीं है। आप प्लीज ले जाएं इसे, ये जला हुआ है, मैं नहीं खा सकती। बेटा जला कहाँ है? ये जला हुआ ही है। मैं अभी अपनी अम्मी को फोन करती हूँ, इस घर में टोस्टर भिजवाती है। बेसिक नेसेसिटीज की चीजें नहीं है इस घर में। ले जाएं प्लीज। मामा ने मुझे कह दिया है कि मैं शादी करूं या ना करूं, घर को छोड़ के चले जाऊं। तो फिर अब क्या किया जाए? फिर आप बताओ ना, अब कुछ करो ना। तुम एक काम करो, तुम अली से बात करो। अली से क्या बात करूं? तुम अली से बात करो कि वो ये रिश्ता खुद खत्म कर दे। मैं उसे ये कहूंगी और वो मेरी बात मान के शादी से पीछे हट जाएगा, छोड़ देगा मुझे। यार तो तुम उसको ब्लैकमेल करो ना, इमोशनल उसके सामने रो तो वो मान लेगा तुम्हारी बात। देखो, जब एक मर्द को ये पता चले कि उसकी होने वाली बीवी किसी और से प्यार करती है तो उससे शादी नहीं करता। ठीक कह रहे हो तुम अली से बात करो। मैं आज भी बात करती हूँ अली से। शायान, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे तुम? ऑफिस के बाद कहाँ चले जाते हो? अम्मी ऑफिस में काम था इसलिए देर होगी। क्या हो गया? अगर ऑफिस में ज्यादा काम होता है ना तो घर ले आया करो, घर बैठ के कर लिया करो काम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऑफिस का काम घर कैसे लेके आ सकता हूँ? अच्छा बताएं क्या बात है? बात क्यों नहीं? वही फरीहा के मसले। अरे अभी उसे आए हफ्ता नहीं हुआ इस घर में, मैं तो तंग आ चुकी। अब क्या किया उसने? सुबह देर तक वो सोती रहती, नाश्ता तक नहीं खुद बना सकती। अगर मैं खुद बना कर देती हूँ तो वो उसे पसंद नहीं आता। और दोपहर को पता नहीं क्या उल्टा सीधा बाहर से ऑर्डर कर दिया। और तुम्हें पता है मैंने उस लड़के को खाने के कितने पैसे दिए? पूरे 2000 रुपए। और जरा ऊपर से देखो, उसने खाना भी नहीं खाया, उसी तरह किचन में पड़ा हुआ है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्या मतलब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हारी बीवी की बात तुमसे ना करूं तो और किससे करूं? अम्मी वो मेरी बीवी नहीं, आपकी बहू है। आपकी मर्जी थी
मैंने इसलिए उससे शादी कर ली। मेरी तो मर्जी ही नहीं थी अम्मी, तो अब किस चीज का अफसोस कर रही हैं आप? अम्मी, अब जो है जैसी है उसे कबूल कर लें, जैसे मैंने कबूल कर लिया। तुम अली से बात करो कि वो ये रिश्ता खुद खत्म कर दो। देखो, जब एक मर्द को ये पता चले कि उसकी होने वाली बीवी किसी और से प्यार करती है तो वो उससे शादी नहीं करता। हेलो अली, हाँ बोलो आशी। कैसे हो तुम? क्या हो गया आशी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ, ये क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, तुमने मेरा हाल पूछा है ना, तो इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या सूरज की मगरिब से तो नहीं निकल गया। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो अली, बोलो आशी, क्या बात है? असल में मुझे कल तुमसे मिलना था। हाँ हाँ, तो मिल लेते हैं। अभी आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, कल। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हसीब, तुमने कार की पेमेंट कर दी? जी। तो फिर कल शायान को चाबी भी दे दो। कौन सी कार? वो अम्मी कह रही थी कि मैंने हसीब से कहा था कि शायान को एक कार लेके दे दे, ताकि मेरी बेटी पे जो आई सख्ती है उसमें कुछ कमी आ सके, और अपनी बेटी की आसानियों के लिए न जाने कितने कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। अम्मी, ये कड़वा घूंट आपने अपनी मर्जी से पिया था। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से पिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी बेटी को वहां सर आंखों पे बिठाया जाएगा, लेकिन ना उसके साथ मोहब्बत से कोई पेश आ रहा है, ना उसकी कोई खिदमत की जा रही है, बल्कि क्या हो रहा है उसके साथ? जुल्म। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कुछ भी तुम्हारे घर में हो रहा है मेरी बहन के साथ, उसकी तवक्को मैं भी नहीं कर रहा था। शादी के बाद शायान का ये रवैया होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। शायान से तो ये तवक्को मुझे भी नहीं थी। उसने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफी है। ये मेरा ज़र्फ है जो मैंने उसे वापस वहां भेज दिया, वरना फरिया को कभी भी उस घर में वापस ना जाने देती, और आज तुम अपनी मां के घर बैठी होती। मुझे लगा था कि जिस तरह हम इसको प्यार मोहब्बत से यहां रखते हैं, इसी तरह मेरी बेटी भी वहां रहेगी, लेकिन जब जब अपनी बेटी को देखती हूं दिल कट के रह जाता है मेरा। आज ही बात हुई है उससे, रो रही थी। क्यों? अब क्या हुआ? अरे होना क्या है, इसके घर वाले तो ना जाने किस चीज का बदला निकाल रहे हैं मेरी बेटी से। वायदा प्लीज तुम बात करो अपनी अम्मी से। जी मैं बात करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अम्मी किन बातों को जुल्म कहती है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूं? ये सारी मन गढ़ंत कहानी है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक कह रही हूँ। देख लिया तुमने, ये मोहब्बत का सिला दे रही है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगा मायदा को, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। प्लीज परेशान ना। जरा अच्छी तरह समझाना इसे। जी। जी हसीब भाई, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? ये क्या है? नई गाड़ी। लेकिन किस लिए? अरे तुम्हारी शादी का तोहफा है वो। हसीब भाई, गिफ्ट आप मुझे दे चुके हैं, मुझे मजीद कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। देखो शयान, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ।
नहीं हसीब भाई, ये गाड़ी आप अपनी बहन को दे देना, मेरे लिए मेरी मोटरसाइकिल काफ़ी है। हेलो, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कैसे लगे तुम्हें? अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे इनको देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मेरे फियांसे बनकर आए हो आज। थैंक यू। थैंक यू। याद है अली, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी फियांसी ही नहीं दोस्त भी हूँ, और जो भी बात चाहे तुमसे बिला झिझक शेयर कर सकती हूँ। हाँ, मैंने कहा था और मुझे याद भी है। तो आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना है। कहो। देखो, तुम्हें बहुत आराम से सुनना होगा। क्या हो गया आशी, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो यार? जल्दी बताओ बात क्या है। अली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? मेरा मतलब है क्यों? बस मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? वो कुछ कागजात का कहा था आपसे रहमान साहब। मैडम, वो मैंने वकील साहब से कह दिया, 1-2 दिन में कागजात तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, अगर जरा जल्दी हो जाए तो बेटर है। जी जरूर। मैडम, वैसे मेरा ख्याल है कि ये काम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। मेरी इकलौती बेटी आयशा, अगर अपनी जिंदगी में सब कुछ उसे दे दूं तो उसे भी खुशी होगी और मुझे भी, और अच्छा लगेगा मुझे अली और आयशा को यहाँ देखकर मेरी कंपनी को संभालते हुए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं थक गई हूँ बहुत रहमान साहब, बहुत साल दे दिए इस ऑफिस को, अब आराम करना चाहती हूँ। मैडम, जितनी आपने मेहनत की है तो अब आराम तो आपका हक बनता है। और आप बेफिक्र रहिए, आयशा और अली के यहाँ आने के बावजूद आपकी अहमियत इस कंपनी में कम नहीं होगी। मैडम, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैडम, वकील जैसी कागजात लेके आ जाता है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। ऑलराइट। पर ये तुम कह क्यों रही हो? कोई वजह तो होगी इसके पीछे। हाँ, वजह है। क्या? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। शायान को? तुम कैसे जानते हो शायान को? देखा था। पर तुमने तो मुझे ये कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त का फियांसे है। झूठ बोला था। झूठ? वेरी नाइस। देखो, तुमने कहा था कि तुम दोस्त बनकर मेरी बात सुनोगे। तुमने बात ही ऐसी की है कि ना मुझसे दोस्ती निभाई जा रही और ना ही रिश्तेदारी। अली, मैं शायान के बगैर नहीं रह सकती। तो ये सारी बातें तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ, मुझे लगा था कि मैं मामा को मना लूंगी, लेकिन मैं नहीं मना पाई। अच्छा, तो जब तक तुम्हारी अम्मी मानेंगी तुमने मुझसे मंगनी कर ली। आई एम सॉरी अली, आई एम सो सॉरी। सॉरी? आशी, जो इमोशनली तुमने मुझे हर्ट किया ना, तुम्हारे सॉरी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत गिल्टी हूँ, मेरी गलती है। तुम प्लीज इस शादी से पीछे हट जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अली, प्लीज। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनी मॉम से क्या कहूंगा? तुम कुछ भी कह देना अली, लेकिन प्लीज इस शादी से पीछे हट जाओ। वक्त आने पे मैं खुद मामा से बात करूंगी, उनको सब सच बता दूंगी।
प्लीज अली, प्लीज। अच्छा ठीक है। थैंक यू। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। हाँ बोलो बेटा। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। कौन सी गाड़ी की? आपने कहा था ना फरिया के लिए गाड़ी खरीद लूं, ये चाबी आप फरिया को दे दीजिए। ओहो, तो तुम ये शायान को देते ना बेटा। शायान को दी थी मैंने, उसने लेने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्या मतलब? पता नहीं, आप फरिया शायान से खुद ही पूछ लीजिएगा। ठीक है चलो मैं देखती हूँ। और हाँ प्लीज इस बारे में माहिदा से कोई बात मत कीजिएगा। ठीक है। हाँ, हो गई बात। तो फिर क्या कहा उसने? कहा तो बहुत कुछ। फिर भी क्या कहा उसने? बहरहाल वो हमारा काम कर देगा। अरे तुम उसकी बातों को इतना क्यों सोच रही हो? मुझे अंदाजा है उसने क्या कुछ कहा होगा, बस हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। मैं कैसे ना सोचूं शायद, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मैंने उसके एहसासात के साथ खेला है। हाँ तो तुम मजबूर थी ना, तुम्हें इसलिए सब कुछ करना पड़ा। पता नहीं ये मजबूरी थी या फिर खुद गर्जी। हाँ, मजबूरी में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। और तुमने क्या किया मजबूरी? मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या किया है तुमने मजबूरी में? तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तुमसे तो कुछ नहीं कहा मैंने। फोन पे बात करते वक्त तुम्हारा इशारा मेरी तरफ था। तुम्हें जो समझना समझो, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। मैं इस घर में तुम्हारे ताने सुनने नहीं आई हूँ शायान। अच्छा तो फिर किस लिए आई हो? तुम्हें नहीं पता किस लिए आई हूँ? मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनकर आई हूँ। बीवी? अपने रवैये को देखो, अपने लहजे को देखो और अपनी आवाज को देखो। बीवियों के ये रवैये होते हैं? शादी के पहले दिन ही जिस तरह तुमने शौहर बन के दिखाया था, उसके बाद से तो मुझे शादी से ही नफरत हो गई है। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। तुम खाने के लिए नहीं आए? ओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्यों दिल नहीं चाह रहा? मामा मुझे भूख नहीं लग रही इस वजह से। हाँ बेटा अभी तो मैं पूछ रही हूँ, जब आशी पूछेगी ना फिर उसे मुतमईन करना। खूब पता चलेगा कि बीवियों को मुतमईन करना कितना मुश्किल है। अच्छा इस हफ्ते हम सब चल रहे हैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने। इस हफ्ते? हाँ फरियाल ने खुद कहा है। नहीं मामा अभी नहीं। क्या मतलब अभी नहीं? बस मैं कह रहा हूँ ना, अभी शादी की बात मत करें मुझसे। अली ये क्या कह रहे हो? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दे। सोचने के लिए वक्त? अली आयशा की बात मैंने तुम्हारे कहने पर की थी। ठीक है मामा, मैं जज्बाती हो गया था, पर अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये अब वक्त किस लिए चाहिए तुम्हें? सबको राइट है अपना अच्छा सोचने समझने का, और ये हक अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अली ठीक है अम्मी, मैं फिर शाम को आती हूँ।
खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? अम्मी से। चुगलियां लगा रही थी या फरिया की बुराइयां सुन रही थी? अम्मी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारे घर वालों की तरफ से जब जब मेरा गुस्सा कम होने लगता है तुम लोग दोबारा से कोई ना कोई नीच हरकत कर गुजरते हो। अब क्या हुआ? तुम्हारा भाई अपने को समझता क्या है? मुझे बात तो बताइए, हुआ क्या है? हसीब ने उसको कार तोहफे में दी और उसने चाबी उठा के उसके मुंह पे मार दी। और ये कब हुआ? कल ऑफिस में। मैं पूछती हूँ शायान से। क्या उसको बिल्कुल तमीज नहीं है? अम्मी कहा क्या है उसने? उसने कहा कि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। हाँ तो नहीं होगी ना उसे जरूरत, इसीलिए उसने चाबी वापस कर दी। तो गाड़ी मैंने उसे नहीं अपनी बेटी को दी है। तो फिर आपको ये चाबी फरीहा को देनी चाहिए थी। आप शायान को इसमें क्यों घसीट रही हैं? वैसे भी गाड़ी फरीहा को चाहिए, तो शायान इतने महंगे तोहफे का एहसान क्यों ले? बड़ी जबान चलने लगी है भाई तुम्हारी। मैंने सिर्फ हकीकत बयान की अम्मी, लेकिन फिर भी मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, समझाती हूँ शायान को। अब क्या करने जा रही हो अम्मी की तरफ? क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हारी माँ को तो और कोई काम ही नहीं है, आए दिन तुम्हें बुला लेती हैं। और खैर से तुम जमाने भर की फारिग फौरन उड़ के पहुंच जाती हो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। लेकिन अम्मी ने कहा है कि उन्हें मुझसे जरूरी काम है। जितना भी जरूरी काम हो मैंने कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है जाने की। समझ गई तुम? जी भाभी, बुलाया आपने? ये कपड़े ले जाओ, ये धुलेंगे। ठीक है, मैं अम्मी को दे देती हूँ, वो मशीन में धो देंगी। ये कपड़े घर पे नहीं धुलेंगे जोया। तो फिर? ये ड्राई क्लीन होंगे। ड्राई क्लीन? मेरे कपड़े शुरू से ड्राई क्लीन ही होते हैं। हाँ भाभी, पर वो तो महंगे होंगे। मुझे नहीं पता, ये कपड़े ड्राई क्लीन ही होंगे। अपने कपड़े धो लेना घर में। जी अच्छा। मैडम आपकी हिदायत के मुताबिक पेपर तैयार हो गए। लाए दिखाएं। ठीक है। बस इन पेपर पे आयशा और अली के साइन होना बाकी रह गए और उसके बाद चंद रोज में ये सब कुछ इनके नाम मुंतकिल हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू रहमान साहब। शायान जी कहाँ जा रहे हो? घर। अच्छा 2 मिनट रुक सकते हो? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले। देखो तुमने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया, मैंने तुम्हें इस पर कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तुम्हारे फैसले की कदर भी करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की जो गाड़ी है उसे तुम बहुत अच्छी तरह से चलाओगे। मतलब ये कि इस शादी में मेरी अम्मी ने जो कुछ भी किया तुम्हें इस पर गुस्सा होना चाहिए, नाराज होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया। बल्कि मेरी अम्मी ने मायदा पर दबाव डाला और मायदा ने तुम पर। मैं बस ये चाहता हूं कि इन सब बातों से बहस करके तकरार करके कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें फरिया के साथ एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी अच्छी तरह से समझ रहा हूं। समझ रहे हो लेकिन मान नहीं रहे। देखो शयान, इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी कोई भी हरकत तुम्हारी बहन और मेरी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकती है। मैं तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम मेरी बहन से मोहब्बत नहीं करते, ठीक है, लेकिन कम से कम प्रिटेंड तो कर सकते हो ना। इससे भी काफी बेहतरी आ जाएगी। शायद इंसान को हर वक्त सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचो, उसकी जिंदगी के बारे में सोचो, वो क्या चाहती है। बहुत समझदार हो तुम, खूब समझ रहे हो मेरी बातों को।
आगे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम खदीजा आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप लोग आ रहे हैं ना इस हफ्ते? अरे फरियाल नहीं, इस हफ्ते नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब? आपने तो कहा था कि आप लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं, इस हफ्ते नहीं आ सकेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएंगे। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। फरियाल तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी ना। ऑलराइट, ठीक है आपी। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। आज बाहर खाना खाने चले? क्यों? घर में कुछ पका नहीं है क्या? वैसे ही कह रहा हूँ, हसीब भाई भी तो अक्सर मायदा आपी को बाहर ले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम भी चलें। हाँ लेकर जाते हैं, लेकिन हसीब भाई मायदा भाभी पे बहुत खर्चा करते हैं जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसी बात भी नहीं है, चलते हैं। जी मामा। आओ मेरे पास बैठो। मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हमने टाइम नहीं स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, तो आज रात को डिनर पे चलते हैं। मैं थकी भी हूँ बहुत। आराम तो तुम कभी भी कर सकती हो आयशा। चले? ठीक है, लेकिन आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? तुम पर नहीं आएगा प्यार तो किस पे आएगा मेरी जान? खाना ऑर्डर करें? क्या स्पेशलिटी इस जगह का? कुछ भी मिल जाता है, तुम बताओ क्या पसंद है। तुम आते रहते हो? हाँ आता रहता हूँ दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? कौन से दोस्त? मेरा ख्याल है पहले हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बातें तो बाद में भी कर लेंगे। बेटा ये लो। ये क्या है मामा? खोल के देखो तो सही। मैं समझी नहीं। ये है तो तुम्हारी शादी का गिफ्ट, लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझसे इंतजार नहीं हुआ, तो इसलिए तो मैं सरप्राइज दिया अभी। लेकिन ये तो बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स है मामा। हाँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे और अली के नाम कर दिया। क्या? मेरे और अली के नाम? हाँ, मेरा सब कुछ तुम दोनों का ही था।
क्या बात है आयशा, तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है मामा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने ये सब क्यों किया? अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। बेटे, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, मेरी जिंदगी में भी और मेरे जाने के बाद भी। मैं आती हूँ बस एक मिनट।